बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के प्रधानमंत्री नाक रगड़ने के लिए मजबूर हो गए और इतना लंबा चौड़ा फर्रा उन्होंने पेश कर दिया है। माफी मांगी है बाकायदा बेंजामिन नेतन्याहू ने। इजराइल के अंदर नहीं, अमेरिका में और जहां जहां पर ईसाई हैं वहां पर इस कदर विरोध शुरू हो गया कि मत पूछिए आप। नेतन्याहू ने अब से कुछ देर पहले, महज कुछ मिनट पहले, जब ये खबर मैं आपको बता रहा हूं, अब से कुछ मिनट पहले उन्होंने एक लंबा चौड़ा पोस्ट किया और माफी मांगी है बाकायदा। अब क्यों माफी मांगी है और क्यों बवाल मच रहा है, इस पर हम बात करेंगे। ईरान ने बिल्कुल साफ कह दिया है, बिल्कुल साफ कह दिया है कि उनका कोई पाकिस्तान जाने का अभी तक प्लान नहीं है। यानी ईरान साफ तौर पर कह रहा है कि हम तुम्हारी शर्तों पर नहीं आएंगे, हम तुम्हारी हेकड़ी से डरेंगे नहीं, दबेंगे नहीं, पीछे हटेंगे नहीं। और उसके साथ साथ इस बात को भी ईरान कह रहा है कि ये यूरेनियम देने वाली बातें, ये जो आपकी शर्तें हैं, उन शर्तों को नहीं मानेंगे। कुल मिलाकर के डोनाल्ड ट्रंप के गले में इस वक्त में हड्डी फंसी हुई है। एक तरफ इजराइल है, दूसरी तरफ ईरान है, और बीच में बेवजह जाकर के जो डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी टांग फंसाई थी, अब वो गर्दन तक आ गया है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि पाकिस्तान में अगर ईरान नहीं गया तो फिर क्या होगा? क्या वाकई जंग की तैयारी और जंग बहुत बुरी तरह से फिर से देखने को मिलेगी? ये इस वक्त में सबसे बड़ा सवाल है। सबसे पहले मैं बेंजामिन नेतन्याहू क्यों आखिरकार माफी मांग रहे हैं वो आपको बताता हूं। ईरान के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता की तरफ से आधिकारिक तौर पर फिर जो जानकारी निकल करके सामने आई है उस पर फिर विस्तार से बात करेंगे। ये तस्वीर आप देखिए, और इस तस्वीर को हमें ब्लर करना पड़ रहा है। ये तस्वीर मैं आपको साफ साफ दिखा भी नहीं सकता, क्योंकि हर धर्म की एक इज्जत, कम से कम एक मान मर्यादा उस सबको करनी भी चाहिए, होनी भी चाहिए। चाहे भले ही आप कुछ भी धर्म से, किसी भी धर्म से ताल्लुकात रखते हो, लेकिन हर धर्म का एक सम्मान है। लेकिन ये इजरायली, ये सैनिक मानते नहीं इस बात को। और मुझे लगता है कि ये तो एक तस्वीर शायद ऐसी है जो कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। ये तस्वीर दरअसल यीशु की है, और उनकी तस्वीर को उल्टा लटका करके सिर के ऊपर हथौड़ा चलाते हुए जो शख्स आपको दिखाई दे रहा है, ये कोई और नहीं है बल्कि इजरायली सैनिक है। और इसकी वजह से अब यहूदियों की जो नफरत मुसलमानों को लेकर के थी वो तो जग जाहिर थी, लेकिन अब आप ईसाइयों को भी इस तरीके से मारे काटेंगे। और जब ये बात, ये चीजें अमेरिका तक गई हैं तो डोनाल्ड ट्रंप की तो वैसे ही फजीयत हो रही है, और डोनाल्ड ट्रंप तो वैसे ही नेतन्याहू के पिट्ठू के तौर पर, गुलाम के तौर पर बदनाम हो ही रहे हैं। उनके खुद के विपक्ष के नेता, सोशल मीडिया और दुनिया भर के तमाम जितने भी एनालिस्ट हैं वो तो कह ही रहे हैं। और इस तस्वीर के सामने आने के बाद में एक तरीके से आप यूं कहिए कि उस बारूद के अंदर चिंगारी लग गई। जो अमेरिका में इस वक्त में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ माहौल था, उसमें चिंगारी लग गई। और अमेरिका के अंदर ईसाइयों ने कहा कि इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे, हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगी। ये जो इन्होंने किया है इसको किसी तरीके से स्वीकार नहीं कर सकते हैं। अब इसके बाद में इतना लंबा चौड़ा, ये देखिए आप, ये नेतन्याहू का ट्वीट निकल करके सामने आया है, और नेतन्याहू ने अब से कुछ देर पहले ये ट्वीट किया है, और ट्वीट करके न केवल माफी मांगी है बल्कि इतनी लंबी चौड़ी सफाई दी है, नाक रगड़ने के लिए मजबूर हो गए साहब। क्योंकि अगर अमेरिका भाग गए यहां से और अमेरिका ने छोड़ दिया इनको इनके हालात पर, तो इजराइल 2 दिन का मेहमान नहीं है ईरान के सामने। इस बात को इजराइल जानता है, और नेतन्याहू को बड़ी मुश्किल से कोई ऐसा प्रधानमंत्री मिला है। अगर मैं अमेरिका के सांसदों के शब्दों में अगर मैं आपको बयां करूं तो बेवकूफ, सनकी और मूर्ख राष्ट्रपति इतने सालों की मेहनत के बाद में ईरान को, इजराइल को मिला है डोनाल्ड ट्रंप के तौर पर। और फिर वो अगर चले गए तो फिर सोचिए कि क्या हालत होगी।
डोनाल्ड ट्रंप अब कितना भी जो है इनको बचाने का काम करे, लेकिन जो तस्वीर ये निकल करके सामने आई है, ये दक्षिणी लेबनान से जो तस्वीर निकल करके सामने आई, पूरी तरह से इजराइल की मानसिकता को सामने रख दिया। अब ये जो तस्वीर निकल करके सामने आई, पहले मैं इसके बारे में थोड़ा सा बताता हूं। दक्षिणी लेबनान में जो सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात हैं वो घरों को उड़ा रहे हैं वहां पर। और ये मैंने पहले दिन से इस बात को आपको कहा है कि लेबनान के अंदर जो ईसाई हैं वो हिजबुल्लाह को प्रेम करते हैं। क्यों? क्योंकि हिजबुल्लाह को इसीलिए वो प्रेम करते हैं क्योंकि उनको पता है कि अगर जब इजराइल आता है, हम पर अटैक करता है, तो बचाने वाली हमारी सरकार लेबनान के राष्ट्रपति नहीं होते हैं, बल्कि हिजबुल्लाह हमें बचाता है इजराइल के कहर से। ये बात मैंने कई बार कई खबरों में अपनी में बताई है आपको, और वहीं जो है अब होता हुआ नजर आ रहा है। दक्षिणी लेबनान की ये तस्वीर है, और दक्षिणी लेबनान के अंदर इजरायली सैनिक, उन्होंने ईसा मसीह की प्रतिमा का सिर तोड़ दिया, वो भी हथौड़े से। और इजराइल ने जो है अब इसकी जांच के आदेश दिए हैं, और उनका जो सैनिक है उसके आचरण के खिलाफ वैश्विक आक्रोश जो है दिखाई दे रहा, पूरी दुनिया में आक्रोश दिखाई दे रहा। और जरा आप सोचिए कि वो किस जहनियत के इंसान होंगे जो किसी के खुदा को, किसी के भगवान को, किसी के अल्लाह को, किसी के ईश्वर को वो गर्दन से जो तोड़ते हैं। कोई भी आदमी आस्तिक हो या नास्तिक हो, अगर कहीं पर कोई उसको मूर्ति दिख जाती है, कहीं पर कोई उसको कुछ चीज दिख जाती है, मंदिर दिख जाता है, गुरुद्वारा चर्च दिख जाता है, तो सिर झुक जाता है, सजदा करता है, वो आदमी निकल जाता है उधर से। लेकिन ये देखिए आप, अब इसके बाद में जब बवाल मचा तो बेंजामिन नेतन्याहू की सफाई सुनिए। वो कह रहे हैं कि इजराइल खुद को ऐसा देश मानता है जहां सभी धर्मों का सम्मान होता है और हर धर्म के लोग बराबरी से रह सकते हैं। कल ज्यादातर इजरायली लोगों की तरह मुझे भी यह जानकर के झटका लगा और दुख हुआ कि एक आईडीएफ सैनिक, इजरायली डिफेंस फोर्स के एक सैनिक ने दक्षिणी लेबनान में एक कैथोलिक धार्मिक प्रतीक को नुकसान पहुंचाया है। मैं इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। सैन्य अधिकारी इस मामले की आपराधिक जांच कर रहे हैं और दोषी के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई करेंगे। सीरिया और लेबनान में मुसलमानों द्वारा ईसाइयों की हत्या की जा रही है। इजराइल में ईसाई आबादी अन्य मध्य पूर्वी देशों के मुकाबले बेहतर स्थिति में और बढ़ रही है। मतलब समझे आप, अभी भी वो ये कह रहे हैं कि देखो मुसलमान मार रहे हैं। अरे आप क्या कर रहे हो, पूरी दुनिया को दिखाई दे गया है। आप लिपस्टिक लगा करके अब ये मत बताइए कि आप ज्यादा गोरे हैं। पूरी दुनिया आपका चेहरा देख चुकी है, गजा में, फलस्तीन में और अब लेबनान में। आप वो कर रहे हैं जो इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला है। आप पर आरोप लगे हैं व्हाइट फॉस्फोरस के इस्तेमाल के, जिसको यूएन ने बैन किया हुआ है। आप वो काम कर रहे हैं। आप उन इलाकों में जाकर के, मैंने तस्वीर आपको दिखाई है, लेबनान के अंदर गांव के गांव ध्वस्त कर रहे हैं ये लोग, क्योंकि वहां से 10 लाख लोग दक्षिणी लेबनान से छोड़ करके निकल गए, और उसके बाद में वो गांव वाले वापस ना आ जाएं सीज फायर के बाद में, और वापस आए भी तो इन्हें कुछ नहीं मिले यहां पर। इसलिए अब वहां पर बारूद लगा लगा करके जितने भी मकान है सबको ध्वस्त किया जा रहा है। ये इजराइल का चेहरा है। मदरलैंड, फादरलैंड, ये वो, फला 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 फला, इतनी सारी बातें करने वाले इस चेहरे पर दो बातें बोल पाएंगे कि ये तो एक्सेप्टेबल नहीं है, इसको तो स्वीकार नहीं किया जा सकता। लेकिन साहब जो है वो तो है। अब ये माफी क्यों मांगी जा रही है, ये माफी क्यों मांगी जा रही है, सबसे बड़ा सवाल है। और क्या नेतन्याहू जो है बहुत बुरी तरह से फंस गए हैं, या फिर जो अमेरिकी लोबी वो इस वक्त में हाथ खड़े कर रही है, या फिर यूं कहिए कि नेतन्याहू, उनके खिलाफ उनके लोग वो भी खड़े हो गए हैं। देखिए एक बात समझनी चाहिए आपको, ईरान के अंदर 20,000 यहूदी हैं, तेहरान में भी यहूदी हैं, और तेहरान के अंदर जो यहूदी हैं उनको ऐसा नहीं कत्लेआम करके खत्म कर दिया गया, क्योंकि इजराइल ईरान पर हमला कर रहा है और इसके बावजूद तेहरान में यहूदी सुरक्षित तरीके से रह रहे हैं। उल्टा तेहरान के यहूदी वो सड़कों पर निकल करके आए, इजराइल की कड़ी निंदा की और इजराइल के बारे में कहा कि आप कम से कम स्कूलों को, अस्पतालों को, रिसर्च सेंटर्स को, उनको तो बख्श दीजिए।
ये यहूदियों ने सामने आकर के कहा। 9 करोड़ की आबादी है ईरान की, और 9 करोड़ की आबादी में 20,000 यहूदी महफूज है। कहीं ऐसा नहीं हो रहा है कि उनको फांसी पर सरेआम जो चौराहे पर लटका दिया गया है। लेकिन आप देखिए कि इजराइल क्या कर रहा है। अब मैं आपको सीधे तेहरान में, जहां पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, ईरान की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। इस्माइल बघई जो कि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं, उन्होंने कुछ देर पहले सामने आकर के टीवी पर जो कुछ बयां किया वो आपके सामने रखने जा रहा हूं। इस्लामाबाद में बातचीत होनी है। आज सोमवार का दिन तकरीबन बीत चुका है, लेकिन अभी तक कोई कंफर्मेशन ईरान की तरफ से नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, अमेरिका की तरफ से जो डेलीगेशन आना है वो तय भी हो गया है। जेडी वेंस का नाम पहले नहीं था, अब आ भी गया है, लेकिन ईरान आखिरी तक तैयार दिखाई नहीं दे रहा है। इस्माइल बघाई की तरफ से क्या कुछ कहा गया है जरा देखिए। अमेरिका और इजराइल को ईरान का जवाब। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने दो टूक कहा कि ईरान अपने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए किसी भी डेडलाइन या अल्टीमेट को नहीं मानता है। राष्ट्रीय हितों की रक्षा में चाहे जितना समय लगे जारी रहेगी। अगर अमेरिका या इजराइल की ओर से कोई नई कार्रवाई हुई तो ईरानी सेना पूरी ताकत से जवाब देगी। ये जो है वो जवाब आया है ईरान से, तेहरान से जवाब आया है, और तेहरान ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि ना कोई डेडलाइन ना कोई अल्टीमेट हमारे लिए कुछ मायने नहीं रखता है। हमारे लिए अगर कुछ मायने रखता है तो वो हमारे हित है। जो हमारे लिए सही है वो हम वो करेंगे, बाकी तुम्हें कुछ बोलना है वो बोलते रहिए। और उसके साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि अगर अमेरिका या इजराइल ने हमारे ऊपर कोई नई कार्रवाई की तो फिर हमारी सेना पूरी ताकत से उसका जवाब देगी। इसके बाद में उन्होंने कहा कि किसी भी दौर की बातचीत में ईरान के समृद्ध यूरेनियम को अमेरिका या किसी अन्य देश को ट्रांसफर करने का मुद्दा कभी उठा ही नहीं। मूल रूप से यह विकल्प ईरान के एजेंडे में है ही नहीं। दो बातें उन्होंने और साफ कर दी। यूरेनियम को लेकर के जैसे गिद्ध की भांति डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त में नजरें गड़ा करके बैठे हुए हैं उस 450 किलो यूरेनियम के ऊपर, एनरिच्ड यूरेनियम के ऊपर, जो इस वक्त में कहीं किसी ठिकाने में दबा हुआ है, वो किसी भी कीमत पर ईरान देने के लिए तैयार नहीं है। और उस बात को फिर से साफ कर दिया गया। देखिए, पाकिस्तान में ईरान जाएगा या नहीं जाएगा, इस बात को समझना है तो आप कुछ यूं समझिए कि जब तक ईरान को इस पर्टिकुलर मुद्दे पर हरी झंडी नहीं मिलेगी, आसिम मुनीर जब तक कोई ठोस आश्वासन नहीं दे पाएंगे, तब तक मुमकिन दिखाई नहीं देता है। मैं एक खबर आपको और बताता हूं। आसिम मुनीर को लेकर के ये खबर जरा देखिए। आसिम मुनीर, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप से, व्हाइट हाउस से बात की है, ये खबर सामने आ रही है। और आसिम मुनीर उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार आपने ये नाकेबंदी की है और जिस प्रकार से आप स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में ईरान के जहाजों पर हमला कर रहे हैं, इससे बातचीत में रुकावट पैदा हो रही है। देखिए, वैसे तो आसिम मुनीर की कोई ऐसी हैसियत है नहीं कि वो अमेरिका को दामाद की भांति धमका पाए कि ये तो करना ही पड़ेगा, ये तो मानना ही पड़ेगा, वरना डोनाल्ड ट्रंप बाबूजी मैं नहीं आ रहा हूं। वो कंडीशन, वो हैसियत तो नहीं है। लेकिन हां, ये मानना पड़ेगा कि आसिम मुनीर वो इस वक्त में पूरी दुनिया के एक तरीके से स्पॉटलाइट बॉय जरूर बन गए हैं। पूरी दुनिया की नजर इस वक्त में उनके ऊपर है। और वैसे आप देखिए कि दुनिया भर में जितने भी फील्ड मार्शल या फिर सैन्य प्रमुख रहे हों, चाहे वो अमेरिका के हों या किसी और दूसरे देश के हों, वहां पर इस तरीके से वो डिप्लोमेसी के अंदर इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो जाएं, ऐसा कोई उदाहरण हाल के देशों में दिखाई नहीं देता है। अब ये बात वैसे यूं भी कही जा सकती है कि अमेरिका, माफ कीजिए, पाकिस्तान के अंदर सेना का दखल जो है बहुत ज्यादा होता है और सरकार का वो सेना के अंदर बहुत ज्यादा दखल होता है। कब सरकार जो है वो जनरल को वहां से हटा दे और कब जनरल जो सरकार को हटा दे, कहा नहीं जा सकता। और परवेज मुशर्रफ इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। लेकिन आसिम मुनीर को लेकर के न केवल अमेरिका के अंदर बल्कि ईरान के अंदर भी बातें चल रही है। ईरान के अंदर बातें ये चल रही है कि आसिम मुनीर कोई बहुत भरोसे वाला आदमी नहीं है। ये डोनाल्ड ट्रंप के करीब जाने के लिए, डोनाल्ड ट्रंप की गुड बुक में जाने के लिए
किसी भी हद तक चला जाएगा। इसलिए आसिम मुनीर पर कोई बहुत भरोसा नहीं किया जाना चाहिए। इस तरह की रिपोर्ट वो पाकिस्तान, ईरान से भी निकल करके सामने आ रही है और अमेरिका से भी। एक रिपोर्ट में देख रहा था अमेरिका के अंदर, और अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप को यह हिदायत दी जा रही है कि आप आसिम मुनीर से थोड़ा सा दूरी बना करके रखिए। क्यों साहब? क्योंकि आसिम मुनीर को लेकर के डोनाल्ड ट्रंप गाहे बगाए रोजाना तकरीबन उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। अब देखिए, ये आसिम मुनीर के लिए तो उनके पोर्टफोलियो के अंदर 4 चांद लगा देगा कि दुनिया के सबसे बड़े, आप यूं कहिए कि पावरफुल कंट्री का राष्ट्रपति आपकी रोजाना प्रशंसा कर रहा है। लेकिन अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप को एक हिदायत दी जा रही है कि आसिम मुनीर के जो संबंध रहे हैं वो IRGC के अंदर टॉप लेवल के अधिकारियों के साथ रहे हैं। आसिम मुनीर के जो संबंध रहे हैं वो ईरानी सुप्रीम लीडर, उनके ताल्लुकात के साथ में भी आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं संबंध रहे हैं। तो आसिम मुनीर दोनों तरफ खेलने वाले आदमी हैं, और कई जो न्यूट्रल एनालिस्ट हैं वो इस बात को भी कह रहे हैं कि ऐसे किसी शख्स के ऊपर जिसके दोनों तरफ कनेक्शन हो, उसके ऊपर इतना ज्यादा डिपेंड होना भी कहीं ना कहीं आपको खतरे में डाल सकता है। यानी आसिम मुनीर वो इस जंग को उलझा भी सकते हैं। कई बार होता है बिचौलिया बात बिगाड़ देता है, मियां बीवी राजी हो जाते हैं, लेकिन बिचौलिया कुछ इधर जाकर के उधर जाकर के 4 कान ऐसे भरता है कि वो तो गाड़ी मांग रहे हैं और वो स्विफ्ट से नहीं मानेंगे, स्विफ्ट गाड़ी नहीं, वो करेटा चाह रहे हैं, और उधर जाकर के कहेंगे कि तुम्हारा लड़का नहीं, ऐसा नहीं है, तुम्हारे लड़के के बारे में ऐसी बात कह रहे हैं, ये सांवला है, ये नाटे कद का है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, हमारी लड़की बहुत सुंदर है। वो बिचौलिया जो है वो बात बिगाड़ देता है। तो कहीं वही बिचौलिया साबित तो नहीं होने जा रहे हैं आसिम मुनीर? आसिम मुनीर खेल बना रहे हैं या खेल बिगाड़ रहे हैं, इस बात को तो खैर भविष्य ही बताएगा। लेकिन इस वक्त में इजराइल जो है बहुत बुरी तरह से फंसा हुआ है। अगर ये जंग सुलट गई, निपट गई, तब इजराइल का क्या होगा, और अगर अमेरिका यहां से निकल गया तब इजराइल का क्या होगा। और इजराइल के खिलाफ जिस तरीके से अमेरिका के अंदर विरोध बढ़ रहा है, और अमेरिका ने पैसे देने से इनकार कर दिया, या फिर जो सहायता, जो मदद ट्रंप देते रहे वो अगर देने से इनकार कर दें तो फिर क्या होगा, बहुत बड़ा सवाल है। जो भी अपडेट्स वहां से निकल करके आ रही हैं सामने, लगातार आप तक पहुंचाने की कोशिश है। इस खबर को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर के मुझे जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अगर आपके लिए मुमकिन है तो आर्थिक तौर पर मुझे थैंक्स बटन का प्रयोग करके जरूर मदद करिए। शुक्रिया, थैंक यू। आपसे कुछ कहना चाहता हूं। आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा। उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए, और जो भी सहयोग राशि